teacher, motivator, entertainer, and a good human being. हाय, वेलकम बैक टू मसीहा मैथ्स। आज हम रेशियो का पार्ट 6 सिखाने जा रहे हैं और उसको सिखाने के बाद उस पर आधारित प्रीवियस एग्जाम में पूछे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए, जैसे कि हमको अगर दिया रहे a/2 = b/3 और पूछ दे a/b क्या होगा, तो देखिए हमको ऊपर और ऊपर वाला का अनुपात चाहिए। तो ऊपर और ऊपर वाला का अनुपात जो होता है नीचे नीचे वाला का अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2:3। जैसे अगर दे देगा हमको a/2 = b/3 = c/4 और तब हमको पूछ दे a/b/c कितना होगा, तो फिर हमको इसमें ऊपर वाला का अनुपात चाहिए, तो डायरेक्ट हम नीचे वाला का अनुपात लिख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप पर। अगर हमको दे दें a/2 = 2b/3 और तब हमको पूछे a/b कितना होगा। अगर इस सवाल में हमको a/2b पूछता था तो आप आसानी से निकाल पाते, क्योंकि ऊपर और ऊपर वाला का वही अनुपात होता है जो नीचे और नीचे वाला का अनुपात होता है, यानी 2:3 हो जाता है। लेकिन हमको a/2b ना पूछ करके a/b पूछ रहा है, यानी कि ऊपर वाला में से हमको इस 2 को ख़त्म करना होगा। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम इसमें 2 से भाग देते हैं, लेकिन अगर एक उत्तर में हम 2 से भाग देंगे तो गणित का उल्लंघन हो जाएगा। तो गणित का उल्लंघन नहीं हो इसलिए हमको प्रत्येक तरफ में 2 से भाग करना पड़ेगा, और जब प्रत्येक तरफ में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमको a/b का रेशियो बचेगा 4:3। चलिए और देख लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल। क्वेश्चन है a/2 = 2b/3 = 3c/4। अब हमको चाहिए a/b/c। अगर हमको सवाल में a/2b/3c पूछता तो सवाल आसान हो जाता, क्योंकि ऊपर का अनुपात पूछता तो नीचे 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 वाला हम लिख देते, आंसर हो जाता। लेकिन हमको चाहिए a/b/c, यानी इसमें से हमको 2 को ख़त्म करना है और इसमें से हमको 3 को ख़त्म करना है, तब तो हमको a/b/c निकल जाएगा। तो इसमें के 2 और इसमें के 3 को ख़त्म करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 6 से हम प्रत्येक तरफ में भाग कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। 6 से जैसे हम भाग करेंगे 2 से 6 ख़त्म होगा 3 बार में, 3 से 6 ख़त्म होगा 2 बार में, तो हमको आ जाएगा a/b/c कितना आ जाएगा, 12:3 = 9:4 = 8। तो इस तरह से हमको ABC निकल गया। अगला क्वेश्चन है 2a = 3b। अब हमको चाहिए a/b। तब हमको a/b चाहने के लिए इसके ऊपर से हमको 2 ख़त्म करना होगा और इस यहाँ से हमको 3 ख़त्म करना होगा। तो 2 और 3 ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, 6 से भाग करना होगा। 6 से भाग करेंगे तो 1 कट जाएगा 3 बार में, 1 कट जाएगा 2 बार में, तो बच जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 3:2। इस सवाल को हम दूसरे तरीक़ा से ही बना सकते हैं। जैसे देखिए, दिया हुआ था 2a = 3b। इसके नीचे में हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है और तब हमको a/b पूछ रहा है। तो जब नीचे में कुछ नहीं दिया रहे और तब पूछेगा रेशियो, तो हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है हाइडिंग मेथड। तो चलिए इस मेथड से हम इसको कैसे बना पाएंगे, सो देखिए। अगर हमको a का रेशियो निकालना होगा तो a को हाइड कर देंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बच गया, 3। अगर b का वैल्यू निकालना होगा रेशियो में तो b को हाइड कर देंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना बच गया, 2। तो इस तरह से हमको डायरेक्ट a/b निकल गया 3:2। ऐसा हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल।
जैसे क्वेश्चन है 3A बराबर 4B बराबर 5C। एक तो तरीका होगा हमको ये कि सब में से अगर 3, 4, 5 को ख़त्म कर दें तो हमको A/B/C निकल जाएगा। तो 3, 4, 5 को ख़त्म करने के लिए 3, 4, 5 का एलसीएम लेना होगा, और 3, 4, 5 का एलसीएम होगा 7। तो 7 से हम प्रत्येक टर्म में भाग कर देंगे। जैसे ही भाग करेंगे ये हो जाएगा 20, ये बचेगा 15 और यह बचेगा 12। तो अब हमको बच गया A/B/C 20:15:12। इस सवाल को भी हम हाइडिंग मेथड से बना सकते थे, क्योंकि इस सवाल में भी हमको नीचे कुछ नहीं दिया गया था। तो ये सवाल मेरा था 3A बराबर 4B बराबर 5C। हमको नीचे कुछ भी नहीं दिया गया हो तो हम हाइडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम हाइडिंग मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे सो देखिए। अगर हमको A का मान निकालना होगा तो A वाले टर्म को हाइड कर देंगे। तो A वाले टर्म को अगर हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और 5, यानी 4 गुना 5। अगर B का वैल्यू निकालना होगा तो B वाले टर्म को हाइड कर देंगे तो बचेगा 3 गुना 5। अगर हमको C वाला को निकालना होगा तो C वाले टर्म को हाइड कर देंगे, बचेगा 3 गुना 4। यानी कि मेरा रेशियो हो जाएगा 20:15:12। यानी कि हम सब समझ गए कि अगर बता के नीचे कुछ भी नहीं दिया रहे तो हम इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि ऊपर वाले सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ख़त्म कर दें, तो ऊपर ऊपर का अनुपात हमको निकल जाएगा नीचे नीचे के अनुपात के बराबर। और दूसरा तरीका यह है कि हम इसको हाइडिंग मेथड का यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पर आधारित प्रीवियस एग्जाम में पूछेगा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो सवाल कर रहा है कि A का 30% बराबर है B का 0.25 बराबर है C का 1/5। यह हो जाएगा 3/10। इसका दशमलव हटेगा तो नीचे 100 होगा, यानी ये होगा 1/4। हमको चाहिए क्या, A/B/C। तो A/B/C निकालने के लिए इसमें के 3 बार जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको ख़त्म करना होगा। 3 अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा A/B/C निकल जाएगा। तो 3 ख़त्म करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 3 से प्रत्येक टर्म में भाग करना होगा। तो 3 से प्रत्येक टर्म में भाग कर देते हैं। 3 से प्रत्येक टर्म में भाग करने पर 3 से 3 न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बच जाएगा मेरा A/B/C। कितना बचेगा, 10:4 12 5 15, यानी 10 12 15। 10 12 15 बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है, यानी कि 5 आम प्लस 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का है। यानी इसका मूल्य बराबर है 3 आम प्लस 7 नारंगी के। तो सवाल में कह रहा है 1 आम और 1 नारंगी का मूल्य का अनुपात कर रहा है। तो पहले हम दोनों आम वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो 5 आम में से 3 आम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आम बराबर ये 4 नारंगी वाला उधर चला जाएगा। तो 7 नारंगी में से 4 नारंगी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 नारंगी। अब हमको चाहिए A/N। तो A/N निकालने के लिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, और जब नीचे में कुछ भी नहीं होता है तो हम हाइडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। A का मान निकालने के लिए A को हाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और N का वैल्यू निकालने के लिए N को हाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यानी कि हमको हो जाएगा A/N 3:2। बी ऑप्शन होगा सही। सवाल कह रहा है कि 12 केला प्लस 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना 8 केला और 28 नारंगी का है। तो केला वाला को एक तरफ कर देते हैं। 12 केला और 8 केला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 केला
बराबर ये 20 नारंगी उधर चला जाएगा तो 28n में से 20n घट जाएगा तो हो जाएगा 8n। यानी कि हम इसमें से k और H2n का मान निकाल सकते हैं। हाइडिंग मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि नीचे में कुछ भी नहीं है। तो k का मान निकालने के लिए k को हाइड कर दिया, हो गया 8। H2 n का मान निकालने के लिए n को हाइड कर देंगे तो बचेगा कितना, 4। यानी कि केला इस्तु नारंगी का मूल्य हो गया 8:4, यानी कि 2:1। अब सवाल में हमको क्या चाहिए सो देखिए, सवाल में कह रहा 4 केला इस्तु 6 नारंगी, यानी कि 4 केला इस्तु 6 नारंगी हमको चाहिए। तो 4 केला का वैल्यू हमको आया हुआ है 2 इस्तु 6, नारंगी का वैल्यू हमको आया हुआ है 1। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी रेशियो मेरा हो जाएगा 4:3 का, यानी बी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेस में एक कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 40%, यानी एक कारीगर का 40%, दूसरे कारीगर का 7% है। दूसरे कारीगर का कितना है, 7%। परसेंट से परसेंट न्यूट्रलाइज होगा, 20 दूना 40, 20 23 7। तो इससे हम 1:2 निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, हाइडिंग मेथड यूज कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो पहला कारीगर का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा 3, दूसरा कारीगर का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को हाइड कर देंगे, कितना बचेगा 2। तो 3:2 निकल गया। अब देखिए सवाल में करा यदि दूसरा कारीगर 48 किताब बनाए तो 2 का मान हमको दिया हुआ है 48, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 24। जब 1 का मान 24 हो गया तो हमको सवाल में कह रहा है पहला कारीगर कितना बनाया होगा। तो ये 3 का मान चाहिए, 1 का मान 24 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 72, यानी बी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1110 रुपया को ABC के बीच इस तरह बांटना है कि A का 4 गुना, B का 5 गुना और C का 6 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो पूरा राशि में B का हिस्सा क्या होगा। तो इस सवाल को हम 2 तरीक़ा से बता सकते हैं। पहले तो हमको ABC निकालने के लिए हम ऊपर वाला न्यूमेरिकल वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं, और नहीं तो हम हाइडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम हाइडिंग मेथड से इसको बना देते हैं A:B:C। तो अगर हमको A का मान निकालना होगा तो ये वाले तो हमको हाइड कर देंगे, तो 5 गुना 6 कितना होगा 30। B का वैल्यू निकालना होगा तो B को हाइड कर दीजिए, 4 गुना 6 कितना होगा 24। और C का वैल्यू निकालने के लिए C को हाइड कीजिए, 4 गुना 5 कितना होगा 20। देखिए 2 से सब कट जाएगा, 15 12 10। अब सवाल में देखिए क्या कर रहा है, सवाल में कह रहा है कि टोटल राशि हमको कितना था 1110। हम यहाँ से टोटल राशि निकालते हैं तो 15 12 27 और 10 37। 37 का मान है 1110, तो 1 का मान कितना होगा, 37 से कट जाएगा 1 1 2 1 3 बार में, यानी कि 30 बार में कट जाएगा। समझ गए, 37 से 111 3 बार में कैसे कटता है इसके बारे में 100 तरीका हम सिखाएंगे जब रूल ऑफ 37 पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में तब। तो अभी आप केवल देख लीजिए कि 37 से कट जाएगा 30 बार में। तो जब 1 का मान 30 निकल गया तो हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए B का मान, और B का मान दिया हुआ है 12। तो 1 का मान 30 है तो 12 का मान कितना हो जाएगा 307, यानी कि हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 को ABC में इस तरह बांटा जाता है कि A का 1/3, B का 1/5 तथा C का 1/2 आपस में बराबर है। तो C का हिस्सा निकालें। तो इसमें हमको अगर A:B:C निकालना होगा
तो हमको वही करना होगा, ऊपर 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 का वही अनुपात होगा जो नीचे 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 का अनुपात होगा। तो ऊपर में हमको A/B/C, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:5:2। अब हमको देखिए टोटल वैल्यू दिया हुआ है 4900। यहाँ से हम निकालेंगे 3 5 8 और 2 10। 10 का वैल्यू मालूम है हमको 4900, तो इससे 1 का वैल्यू निकल जाएगा 490। जब 1 का वैल्यू 490 निकल गया तो हमको पूछ रहा है C का हिस्सा, तो C का हिस्सा हो जाएगा 2, तो 1 का वैल्यू 490 होगा तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 980, यानी कि C ऑप्शन होगा सही। सवाल कर रहा है कि 4 बटालियन की 73 टुकड़ी को मिलाकर एक ऐसा निकाय तैयार किया जाता है ताकि राजपूत बटालियन का 1/2, सिख बटालियन का 2/3, जाट बटालियन का 3/4 और अहीर बटालियन का 4/5 आपस में बराबर है। आपस में क्या है सर? बराबर है। जब ये सारे मान बराबर हैं तो पहले हम R/S/J/A निकाल लेते। इस सब को निकालने के लिए हमको ये ऊपर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 2, 3 और 4, इसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर में केवल बचेगा R/S/J और A, यानी ऊपर वाला का अनुपात वही हो जाएगा जो नीचे वाला का अनुपात होगा, और R/S/J और A का अनुपात निकल जाएगा। तो 2 3 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से प्रत्येक तरफ में हम भाग कर देंगे। 12 से प्रत्येक तरफ में क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। तो क्या होगा? 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। तो इस तरह से मेरा रेशियो आ जाएगा R/S/J/A का 12 दूना 24, 6 18, 4 चौका 16, 3 5 15। अब देखिए 24 + 18 42 + 16 58 + 15 73। टोटल सैनिक हो गया 73, और सवाल में दिया हुआ टोटल सैनिक 7300। तो 73 का वैल्यू 7300, तो 1 का वैल्यू हो गया हमको 100। जब 1 का वैल्यू निकल गया 100 तो पूछ रहा है राजपूत बटालियन, तो राजपूत बटालियन में 24 का वैल्यू हो जाएगा 2400, यानी 2400 होगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा। सवाल कर रहा है कि जब किसी संख्या का 40%, मान लेते कोई संख्या है उसका 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, कोई दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तब पहली संख्या स्वयं का 125 हो जाता है। तब पहला संख्या स्वयं का कितना हो जाता है? 125% हो जाता है। तो कह रहा है पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात होगा। सबसे पहले देखिए कि तीनों टर्म जो है, इसमें तीनों टर्म सजातीय टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज है, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं है। तो या तो हम सब में से परसेंटेज ख़त्म कर दें, और नहीं तो सब में परसेंटेज लिए है। तो हम क्या करते हैं? इसमें भी परसेंटेज लिए आते हैं। तो कोई भी संख्या अपने आप का क्या परसेंट होता है? 100% होता है। तो हम इसमें लगा दिए 100%। अब क्या होगा देखिए, परसेंटेज तीनों में से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये बचेगा दूसरा संख्या का 100 बराबर पहला संख्या का, ये 40 उधर चला जाएगा, तो 125 में से 40 घटेगा तो हो जाएगा 85। समझ गए? तो इस तरह से हमको निकल जाएगा दूसरा संख्या इस्तु पहला संख्या। ये तो पहले कट जाएगा आपको, 5 से कटेगा 20 बार में, और 5 से कटेगा ये 17 बार में। ठीक। अब देखिए हम हाइडिंग मेथड से दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है? इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको हाइड कर दिए, तो हो गया 17
इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको हाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 20। तो ये हमको हो गया दूसरा संख्या इस्तु पहला संख्या। हमको चाहिए सवाल में पहला संख्या इस्तु दूसरी संख्या, तो पहला इस्तु दूसरी पूछेंगे तो 20:17 हो जाएगा, और 20:17 हमको डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, मान लेते तो दूसरी संख्या में से इसको घटाया जाए, तो दूसरी संख्या घट कर अपना 52% रह जाता है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाता है अपना आपका 52%। देखिए इसमें परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज है, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं है, तो हम इसमें भी परसेंटेज लिए आते हैं। कोई भी संख्या अपने आप का क्या परसेंट होता है, 100% होता है, तो 100% से इसमें गुना कर इसमें ही परसेंटेज हो गया। अब देखिए दूसरी संख्या में सब में परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। अब देखिए दूसरी संख्या का यहाँ 100 गुना है और यहाँ दूसरी संख्या का 52 गुना है, दोनों एक तरफ आएगा, तो बच जाएगा दूसरी संख्या का 48 गुना बराबर, ये उधर चला जाएगा तो पहली संख्या का 7 गुना। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 7। तो हम हाइडिंग मेथड से दूसरा संख्या इस्तु पहला संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा का मान निकालना है तो दूसरा को हाइड कर देंगे, कितना होगा 5। पहला का मान निकालना है, पहला को हाइड कर दीजिए, कितना होगा 4। तो दूसरा इस्तु पहला हो गया 5:4, लेकिन हमको चाहिए पहला इस्तु दूसरा, तो पहला इस्तु दूसरा जब करेंगे तो 4:5 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग का क्या कर रहा है, योग पहली संख्या का 6%, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है। क्या है, 2/3 है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, देखिए हर तरफ में परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से पहला संख्या गुना होगा, तो कितना होगा 3 × 5 = 15 गुना पहला संख्या प्लस 3 × 4 = 12 गुना दूसरा संख्या बराबर 2 से इसको गुना होगा, तो 12 गुना पहला संख्या प्लस 16 गुना दूसरा संख्या। अब दोनों पहला संख्या को एक तरफ कर देंगे, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना होगा 3 गुना पहला संख्या बराबर 16 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 4 गुना दूसरा संख्या। अब हम इसमें हाइडिंग मेथड से 1:2 निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो एक का वैल्यू निकालने के लिए एक को हाइड कर दिए और दूसरा का वैल्यू निकालने के लिए दूसरा को हाइड कर दिए, क्या बचेगा 3। तो इस तरह से मेरा 1:2 कितना हो गया 4:3, यानी कि डी ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, यानी कि बॉयज का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है, यानी गर्ल्स के 1/4 के बराबर। हम इस कंडीशन से भी बॉयज टू गर्ल निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में हमको कह रहा है लड़का और लड़की का अनुपात, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। हम दूसरे केस का यूज नहीं करेंगे, फिर भी निकल जाएगा। क्या होगा 10% का वैल्यू हो जाएगा 10/100, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर और ऊपर का वही अनुपात होता है ना, जितना नीचे नीचे का होता है। तो बॉयज टू गर्ल कितना हो जाएगा 10:4, 10:4 यानी कि 5:, यानी कि मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन सही।
अगर कोई आदमी सोचेगा कि दूसरा कंडीशन क्यों दिया हुआ, तो दूसरा कंडीशन से भी आप सवाल बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन से बनाइएगा तो ये इतना ही रिजल्ट आएगा। जैसे देख लीजिए, लड़की की संख्या का 10%, यानी गर्ल का 10% बराबर है लड़कों का संख्या का 1/25, यानी बॉयज़ का 1/25 हो जाएगा। ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। तो आपको गर्ल इस्तु बॉयज़ कितना हो जाएगा, 10:25, यानी 5 दूना 10, 5 25, 2:5। तो गर्ल इस्तु बॉयज़ 2:5 है, तो बॉयज़ इस्तु गर्ल कितना हो जाएगा, 5:2, यानी हर कंडीशन में आंसर कितना होगा, 5:2। तो आपको अगर पहला केस से बनाना होगा तो ये बना सकते हैं, दूसरा केस से आसान लगता है तो उससे ही बना सकते हैं। क्वेश्चन है a माइनस बी का 50% इक्वल टू a प्लस बी का 30%। परसेंट से परसेंट न्यूट्रल, 0 से 0 न्यूट्रल। अब हमको निकल जाएगा a माइनस बी इस टू a प्लस बी। देखिए कैसे निकलेगा, क्योंकि हम इसमें हाइडिंग मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि नीचे में हमको कुछ नहीं दिया हुआ। तो हाइडिंग मेथड का जब यूज करेंगे तो a माइनस बी का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 3, और a प्लस बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरह से मेरा निकल गया a माइनस बी इस टू a प्लस बी। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए a इस टू बी, यानी कि हमको a और b का अंतर मालूम है, योग मालूम है, फिर a इस टू बी चाहिए। तो योग और अंतर से बड़ा संख्या निकालने के लिए जोड़ कर आधा करते हैं, तो 5 3 8, 8 का आधा होगा 4। फिर छोटा संख्या निकालने के लिए घटा कर आधा करते हैं, तो 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा होगा 1, यानी कि a इस टू बी हो गया 4:1, 4:1, यानी कि बी ऑप्शन सही। इस तरह से यह पार्ट हो गया कंप्लीट। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाइएगा। फिर अगले पार्ट में हम अगला टाइप लेकर आएंगे। नमस्कार।